अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, जिसका टॉपिक डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है। आइए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, द बेसिक लैंग्वेज वाज डिवेल्प्ड बाय जॉन कैमने एंड थॉमस कर्ट्स इन 1963 एट ड्रामोथ कॉलेज यूएसए। तो आपने सुना कि GW बेसिक को डिवेल्प किसने किया? जॉन कैमिने एंड थॉमस कर्ट्स। कब किया? 1963 में ड्रामोथ कॉलेज यूएसए में। एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इट वॉज इंटेंडेड एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स। आपने सुना, इसको इन्वेंट किया गया था इंस्ट्रक्शनल टूल के तौर पर टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स। इट वॉज डिवेल्प्ड टू एड्रेस द कम्प्लेक्सिटी इशू ऑफ ओल्डर लैंग्वेज। तो आपने सुना कि ये इट वॉज डिवेल्प टू एड्रेस, इसका काम था कि वो जो कम्प्लेक्सिटी है इश्यूज़ को उनको एड्रेस करे जो ओल्डर लैंग्वेज हमारे पास मौजूद थी। GW बेसिक इज़ एन इंटरप्रेटर फॉर बेसिक। GW बेसिक के इंटरप्रेटर है बेसिक का बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये बेसिक की एब्रीवेशन है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड language. There are many other translator, compiler and interpreter for basic from different vendors such as QBasic, QuickBasic जिसको आप कह सकते हैं, which provide menu driven environment। तो आपने देखा जो प्रोवाइड करती है menu driven environment to write and execute basic programs। Here we shall refer to the only GW basic because it provides simple and easy to use environment। तो आपने देखा GW basic जिसकी एब्रीवेशन आपने सुनी बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और आपने सुना कि इसके बहुत से ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो को वेंडर्स बनाते हैं जिनको आप क्यू बेसिक भी बोलते हैं, क्विक बेसिक जिसकी आपने फॉर्म पढ़ी, और आपने देखा ये प्रोवाइड करते हैं मेन्यू ड्राइवन इन्वायरमेंट। उसके साथ ये एग्जीक्यूट भी करती है बेसिक प्रोग्राम को। बेसिक प्रोग्राम को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसकी वजह क्या है कि ये एक सिंपल है और इजी इन्वायरमेंट है हमारे पास। तो आइए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ ऑपरेशन। GW बेसिक कैन ऑपरेट इन 2 मोड्स विच आर डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड। तो आपने सुना GW बेसिक 2 मोड्स को ऑपरेट करते हैं, जिसमें डायरेक्ट मोड है और इनडायरेक्ट मोड है। When GW बेसिक इज लोडेड, जब GW बेसिक को लोड किया जाता है, इट शो ओके मैसेज एट दिस स्टेज इट इज इनडायरेक्ट मोड। वो कब होती है? इनडायरेक्ट मोड होती है। आपने सुना जब GW बेसिक को लोड किया जाता है तो ओके का मैसेज आएगा, और स्टूडेंट्स उसका मोड कौन सा होगा? इनडायरेक्ट मोड। इन डायरेक्ट मोड जैसे कि आप देख सकते हैं, GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए। GW बेसिक में जब डायरेक्ट मोड होता है तो स्टूडेंट जैसे ही इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स टाइप की जाती हैं वैसे ही वो एग्जीक्यूट होती हैं। रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन कैन बी डिस्प्लेड इमीडिएटली बट द कमांड्स देमसेल्फ आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। दिस मॉड इज़ यूजफुल फॉर डिबगिंग। आपने देखा ये मॉड डिबगिंग के लिए बहुत यूजफुल है, एंड फॉर क्विक कंप्यूटेशन टू दैट डू नॉट रिक्वायर अ कंप्लीट प्रोग्राम। इसके बाद इनडायरेक्ट मॉड देखिएगा। द इनडायरेक्ट मॉड इज यूज्ड टू टाइप प्रोग्राम। इनडायरेक्ट का काम क्या है जी? टाइप प्रोग्राम करना। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। जैसे कि आपने सुना प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो हमेशा लाइन नंबर से प्रीसीड होती है, एंड आर स्टोर्ड इन मेमोरी। द प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग रन कमांड। तो आपने सुना प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड हो जाता है तो रन कमांड के साथ एग्जीक्यूट होगा। आगे देखिएगा, GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। आपने सुना GW बेसिक एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन है विच आर ओपनड इन द डायरेक्ट मोड, जो डायरेक्ट मोड में ऑपरेट की जाती हैं। विथ दे डू नॉट रिक्वायर प्रीसीडिंग लाइन नंबर।
दोबारा सुनिएगा, GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। GW बेसिक कमांड्स के अंदर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन होती है विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड, जिसको आप डायरेक्ट मोड में ऑपरेट करते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर अ प्रीसीडिंग लाइन नंबर, उनको लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं होती। GW बेसिक स्टेटमेंट आर रिटन इन प्रोग्राम की शक्ल में लिखी जाती है एंड ई स्टेटमेंट इज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर। तो आपने सुना कि कमांड्स जो हैं उनको लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं होती, वो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती हैं। और स्टेटमेंट के बारे में आपने सुना कि वो प्रोग्राम को लिखती हैं और उन्हें लाइन नंबर की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा स्टूडेंट्स, राइटिंग प्रोग्राम इन GW बेसिक। GW बेसिक प्रोवाइड IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, where we can write, edit, save, load and execute program। दोबारा सुनिएगा, GW बेसिक प्रोवाइड एन IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, where we can write, edit, save, load and execute बेसिक प्रोग्राम्स। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है क्रिएट प्रोग्राम्स। Create and save program. The program in file that contains specific instruction or statement for the computer। तो आपने सुना program is a file that contains specific instruction and or statement। program एक फाइल है जिसके अंदर specific instruction और statements होती हैं for computer। In GW basic program lines have the following format। उनका फॉर्मेट है line number statements। line where line is an unsigned integer in the range from 0 to 65529 and statement is any valid GW basic statement। A GW basic program line cannot have more than 255 characters। However, there may be more than one statement on a line। If so, each must be सेपरेटेड बाय कॉलन। तो आपने देखा जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें सेपरेट किससे किया जाएगा, कॉलन से सेपरेट किया जाएगा। द प्रोग्राम स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन द लाइन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, इफ लाइन नंबर 45 इज टाइप्ड आफ्टर लाइन 60, द कंप्यूटर वुड स्टिल रन लाइन 40 बिफोर 60। तो आपने सुना एग्जाम्पल के तौर पर अगर लाइन 45 इज टाइप आफ्टर 60, अगर आप पहले 60 को टाइप कर लेते हैं बाद में 40 को टाइप करते हैं, द कंप्यूटर वुड स्टिल रन लाइन 40 बिफोर लाइन 60। तो कंप्यूटर पहले लाइन 45 को एग्जीक्यूट करेगा, देन लाइन 60 को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद देखिएगा, reuse of an existing the line number causes all of the information contained in the original line to be lost। You may erase some program lines by accident। In order to use the program in future, we must save it। To save a file GW basic the following procedure is stored। तो देखिएगा एक फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, प्रेस F4 और टाइप सेव कमांड। आप फंक्शन की यूज़ कर सकते हैं F4 या प्रेस कमांड यूज़ कर सकते हैं सेव कमांड। टाइप अ वैलिड नेम इन क्वेश्चन फॉर द प्रोग्राम एंड प्रेस एंटर। आपने उस फाइल को सेव करने के लिए उसका नाम लिखना है क्वेश्चन के अंदर और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। द फाइल इज सेव्ड अंडर द स्पेसिफिक नेम। नेक्स्ट देखिएगा, लोड द प्रोग्राम। Loading the program refer to bring into memory from secondary storage device such as hard disk so that it can be used। Loading the program, आपने सुना loading the program refer to bring into memory from secondary storage device such as hard disk so that it can be used। A saved program can be loaded by using the following procedures। Loading the program refer to bring into memory from secondary storage such as hard disk। आपने सुना लोडिंग प्रोग्राम रेफर करता है और मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी की और स्टोरेज डिवाइस की तरफ सच एज हार्ड डिस्क सो इट कैन बी यूज्ड। आपने सुना लोडिंग द प्रोग्राम रेफर टू ब्रिंग इनटू मेमोरी, प्रोग्राम को रेफर करता है मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरफ जैसे कि हार्ड डिस्क में, सो दैट इट कैन बी यूज, जिसको आप जिसकी मदद से आप क्या कर सके, इसको यूज कर सके। अ सेव प्रोग्राम कैन बी लोडेड बाय यूजिंग फॉलोइंग प्रोसीजर। तो आप आपने सुना कि एक सेव प्रोग्राम को आप कैसे लोड कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा। प्रेस F3 की और टाइप लोड कमांड।
type the name of an existing file, press enter. The file is loaded into memory and is ready to list, edit और run. तो आपने सुना जब फाइल लोड हो जाती है मेमोरी में तो वो रेडी हो जाती है लिस्ट भी के लिए भी, एडिट के लिए भी, रन के लिए भी. If the file does not exist, अगर फाइल एग्जिस्ट ना हो और एन invalid path is typed या उसका invalid path टाइप कर दें, एन एरर मैसेज इज डिस्प्ले, तो क्या होगा, एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम इज .BAC. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स. आपने देखा डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम, इसकी एक्सटेंशन आपके पास क्या है, .BAS. ये आपको समझना इंतहाई ज़रूरी है. To save the file in directory, you would specify the complete path with the file name. Otherwise, the file will be saved in current working directory of GW Basic. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है execute the program. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं. Execution of the program refer to carrying out instruction of the program. आपने सुना execution of program क्या है, रेफर करता है carrying out instruction of program. The program must be loaded into memory. प्रोग्राम मेमोरी में लोड किया जाता है जैसे कि रैम में before execution. Therefore, to execute a program, first loaded it as described above. Then press F2. देखिएगा एग्जीक्यूट करने के लिए आपको F2 प्रेस करना होगा. ये इसकी शॉर्ट की है R. टाइप रन कमांड. द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल बी एज फॉलो. आप देख रहे हैं ये आपने एक प्रोग्राम लिखा और ये इसका आउटपुट आ गया. नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम. इसको स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से समझना है. ये हमारे एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा. कुछ ही देर बाद हम क्वेश्चंस को जब मार्क करेंगे तब आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये भी एक क्वेश्चन का मार्क था. स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम. बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है वो हमारे लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है. आप समझते हैं जब भी एक प्रोग्रामिंग आप समझ रहे होते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपको आना बेहद ज़रूरी है. स्ट्रक्चर जो एक बेस का रोल प्ले करता है. तो आइए स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम को समझते हैं. Every basic program should follow the following rules. हर बेसिक प्रोग्राम जो है उनको कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा. फर्स्ट रूल क्या है, एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर. आपने सुना कि बेसिक प्रोग्राम के अंदर हर स्टेटमेंट जो है वो लाइन नंबर से स्टार्ट होगी. ये इसके लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है. इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एन एंड स्टेटमेंट. हाउएवर इट इज़ नॉट मैंडेटरी. आपने सुना कि ये एक बहुत अच्छा शगुन समझा जाएगा कि आप प्रोग्राम GW बेसिक प्रोग्राम को एंड स्टेटमेंट के साथ एंड करें, मगर ये लाजमी नहीं. ये दूसरा रूल हो गया. उसके बाद आप देख रहे हैं थर्ड, रिपीटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज नॉट अलाउड. आप एक लाइन नंबर को एक प्रोग्राम में एक दफ़ा लिख सकते हैं, एक से ज़ायद दफ़ा, यानी बार बार आप उसको रिपीट नहीं कर सकते. इसका नेक्स्ट देखिएगा, 2 or more स्टेटमेंट कैन बी रिटन ऑन अ लाइन. दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को आप एक लाइन में लिख सकते हैं, बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉलम. और उन्हें आप किससे सेपरेट करेंगे, कॉलम से सेपरेट करेंगे. इन बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन. वेरिएबल के अंदर डिक्लेरेशन इस्तेमाल नहीं होगी. डिक्लेरेशन के बारे में भी आप लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. इन बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डू नॉट मैटर. आपने देखा GW बेसिक में प्रोग्राम की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मैटर नहीं करती. फॉर एग्जांपल इन अ प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन अपीयर before line number 60. However, the program statement will always execute it according to ascending order of the specified line number. जैसे कि आपने देखा कि आप प्रोग्राम में एक लाइन नंबर 19 को पहले लिख सकते हैं और लाइन नंबर 60 को बाद में लिख सकते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्राम जो है असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जीक्यूट होगा. यानी पहले लाइन नंबर 60 एग्जीक्यूट होगी, देन लाइन नंबर 90 एग्जीक्यूट होगी. नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है सेट करेक्टर सेट ऑफ बेसिक.
Character set of language define all characters which are valid to use in program. आपने सुना character set जो है वो character set of language define all characters which are valid use in program written in that language. The character set of GW Basic comprises of alphabets, numbers and some special characters. तो आपने सुना GW Basic में जो characters यूज होंगे वो alphabets होंगे, numbers होंगे और some special characters होंगे. The alphabets include upper case and lower case. इसमें दोनों यूज होंगे, upper case, lower case. Numeric characters include digits 0 to 9. GW Basic characters set include the following special characters. अब आप देख रहे हैं ब्लैंक. ब्लैंक का मीनिंग खाली होगा. इक्वल, इक्वल साइन और असाइनमेंट सिंबल, प्लस, प्लस साइन और स्ट्रिंग, माइनस, माइनस साइन इज asterisk, asterisk और मल्टीप्लिकेशन सिंबल, स्लैश और डिवीजन सिंबल. ये करेट एक्सपोनेंशियल सिंबल और कंट्रोल की, लेफ्ट पैरास्थेसिस, राइट पैरास्थेसिस, परसेंटेज और इंटीजर, नंबर साइन और डबल प्रिसिशन डिक्लेरेशन, डॉलर साइन और स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क पॉइंट और सिंगल प्रिसिशन डिक्लेरेशन, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, कॉमा. अब ये 4 कॉमास लगे हैं, डबल क्वोटेशन इसको आप बोलेंगे, डबल कोटेशन मार्क और स्ट्रिंग डिलिमिटर, पॉइंट है, पीरियड, डॉट और डेसिमल पॉइंट, सिंगल कोटेशन मार्क. इसके बाद आप देखिए सेमी कॉलन, इसके बाद कॉलन और लाइन स्टेटमेंट डिलिमिटेटर एंड इसके बाद क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट देखिएगा लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, बैक स्लैश और इंटीजर डिवीजन सिंबल, एट साइन, अंडरस्कोर, बैक स्पेस, डिलीट द लास्ट कैरेक्टर टाइप्ड, escape, ESC, erase current line from the screen, tab, move sprint position to the next tab, tab stops at or vary 8 column or every 8 column, enter, terminate input to a line and move cursor to the beginning of the next line and execute in the direct mode. इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे रिजर्व वर्ड. रिजर्व वर्ड का स्टूडेंट एक स्पेशल मकसद होगा, ये इसकी मकसद के लिए सिर्फ इस्तेमाल किए जाएंगे. तो आइए रिजर्व वर्ड को हम समझते हैं. रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स, इसका दूसरा नाम कीवर्ड्स है. दैट और वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग. प्री डिफाइंड का मतलब होगा जिनको आप पहले से ही डिफाइन कर चुके हैं इन बेसिक. These have predefined uses and cannot be used or predefined for any other purpose in basic program. Keywords cannot be used as variable name. कीवर्ड्स को आप नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये कीवर्ड्स हैं, ये प्री डिफाइन है, इनको आप पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं, इनको आप बदल नहीं सकते, इनको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते. सम ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ बेसिक आर इफ, else, then, while, etc. नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा वेरिएबल्स. वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन, memory cell which are used to store programs input data. आपने सुना वेरिएबल आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन which are used to store programs input data and its computational result during program execution. As the name suggests, the value of variable may change during the program execution. जैसे कि आपने नाम सुना कि वेरिएबल ऐसी चीज़ है जो एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं. If a variable is assigned no value, the GW Basic assume the value of वेरिएबल इज 0. आपने सुना है, बहुत काम की बात है, अगर वेरिएबल की आप कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो GW बेसिक इसको क्या अज्यूम करेगा कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0. इन केस ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड नल टू द स्ट्रिंग वेरिएबल्स. नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये भी क्लाउन क्वेश्चन का हिस्सा बनेगा, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है. रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक. आप JW बेसिक में वेरिएबल को रूल्स नाम देना चाहते हैं.
GW बेसिक में वेरिएबल को नाम देना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या रूल्स फॉलो करने होंगे। आइए स्टूडेंट्स इन रूल को समझते हैं। Each variable that is used in basic program must have name। आपने सुना, वो वेरिएबल जो बेसिक में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका एक नाम होता है। The name of variable is used for further references। तो आपने सुना वो further references के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे made to it। The value of variable is assessed by its name। In GW basic there are some rules for naming variable। These are, तो रूल्स को देखिएगा। इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो आपने सुना GW बेसिक में जो वेरिएबल है उसका नाम 40 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अ वेरिएबल नेम मे कंटेन अल्फ़ाबेट्स बोथ अपर केस एंड लोअर केस, नंबर्स एंड डिजिट, डेसिमल पॉइंट्स। तो आपने सुना वेरिएबल के नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं और डेसिमल पॉइंट्स भी आ सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। तो आपने सुना रिजर्व वर्ड्स को आप अल्फ़ाबेट्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन बेसिक इन वेरिएबल नेम्स। तो आपने सुना ब्लैंक स्पेस नहीं यूज हो सकती। हाउएवर द लास्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम मे बी a special type declaration character indicating the type of variable। If a type of variable is not specified, it is assumed a real type variable। तो आपने सुना कि अगर टाइप मेंशन ना किया जाए तो रियल टाइप वेरिएबल कंज्यूम की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप डिक्लेरेशन। जी देखिएगा, टाइप डिक्लेरेशन इन GW बेसिक टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ वेरिएबल। तो आपने सुना टाइप डिक्लेरेशन क्या करता है, टाइप को रिप्रेजेंट करता है। फॉलोइंग टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द GW बेसिक। डॉलर साइन स्ट्रिंग वेरिएबल नेम एग्जांपल इसकी और मेमोरी इसकी स्ट्रिंग लेंथ है। परसेंटेज इंटीजर वेरिएबल मार्क और 2 बाइट्स लेगा। हाइफन है सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल एवरेज के लिए इस्तेमाल होगा, इस एग्जांपल आपने दिया है, और 4 बाइट्स लेगा। नंबर साइन डबल प्रिसिशन वेरिएबल एरिया और 8 बाइट्स लेगा। आगे आप वेरिएबल्स की टाइप को डिस्कस करेंगे। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल, स्ट्रिंग्स वेरिएबल दैट कैन स्टोर स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन स्टोर numeric values, numeric values, both floating point numbers and whole numbers. If we do not specify the type of numeric variable, GW basic consider it as single precision। तो आपने सुना कि अगर आप टाइप के, आपने सुना इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल, अगर आप टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल को नहीं जानते, GW बेसिक इज कंसिडर्ड एज सिंगल प्रिसिशन। सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल कैन बी एक्यूरेटली हैंडल नंबरिंग अप टू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आपने देखा कितने डिजिट तक एक्यूरेट सॉल्व कर सकते हैं, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। हाउएवर इट कैन नॉट हैंडल 7th सिग्निफिकेंट डिजिट एक्यूरेटली। 7 के अंदर इसका आंसर जो है वो एक्यूरेटली नहीं आएगा। इफ मोर एक्यूरेसी इज डिजायर्ड वी शुड रेदर यूज डबल प्रिसिशन। तो अगर आपको आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट ज़्यादा हो गए तो आपके लिए इसके डबल प्रिसिशन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रिंग वेरिएबल्स देखिएगा, A string can also be defined as sequence of character। आपने सुना string जो है वो sequence of character है enclosed in double quotation। A string variable can therefore store sequence of characters। The nature of character string is entirely different from the nature of numeric values। Basic and other languages are format of storing न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग डाटा। तो आपने सुना बेसिक और अदर लैंग्वेज जो है वो डाटा को फॉर्मेट ऑफ स्टोरिंग न्यूमेरिक और स्ट्रिंग डाटा है। इन बेसिक अ डॉलर साइन इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। वी कैन नॉट परफॉर्म द सेम सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग दैट वी कैन परफॉर्म ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग कैन नॉट बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड। These are some other operation that can be performed on for example string cannot be added, subtracted, multiplied or divided. There are some other operations
that can be performed on strings such as concatenation and comparison. Be very careful when making conversion between integers, single precision and double precision variable, otherwise you may lose accuracy accidentally. तो ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आइए पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।